नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारी सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन को जो 60 क्वेश्चन आते हैं रीट में, उनके सुपर टेस्ट पेपर की। इससे पहले 6 सुपर टेस्ट पेपर और 10 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन टेस्ट पेपर के ज़रिए अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी और आपको करनी है। तो मेरे साथ साथ आप इसको सॉल्व करते जाइएगा। कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? कंठ, ईश, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी, बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थान के संबंध में कौन सी बात अद्वितीय है? जो बाकी में नहीं थी वो इसमें थी। कौन सा? बंदरगाह, अनाज भंडार, मुद्राएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंदरगाह। मिलिंद पहो क्या है? मिलिंद पहो क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है या बौद्ध पाठ? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पहो क्या है? बौद्ध पाठ है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस व्यवसाय और दस्तकारी का प्रचलन नहीं था? ऋग्वैदिक काल में किस व्यवसाय और दस्तकारी का प्रचलन नहीं था? बढ़ईगिरी, कपड़ा बूंदना, चर्म शोधन या हाथी दांत का कार्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाथी दांत का कार्य। इसका प्रचलन नहीं था। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है? सलेखना से तात्पर्य क्या है जैन धर्म में? उपवास द्वारा प्राण त्यागना, लेखन पद्धति, तीर्थकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। निम्न में से कौन सा कथन अक्षनीवी प्रथा के बारे में सही नहीं है? आपको सही नहीं है वो बताना है। यह प्रथा सातवाहनों और कुषाणों द्वारा अपनाई गई थी। यह एक स्थायी स्वरूप वाला दान था जिसमें स्व हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता था। यह लगान मुक्त भूमि का स्थायी दान था या केवल धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों को दिया जाने वाला दान था? तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों को दिया जाने वाला दान था। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाए। आपको इनको क्रम से लगाना है। गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। नीचे कूट दिए गए हैं। इन कूट का प्रयोग करते हुए आपको इनको सही क्रम से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त। इनका काल कब से कब तक था? तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। ठीक है। और चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। तो इनका काल था 319 से 335 ईस्वी। तो एक नंबर पे कौन हो गया? चंद्रगुप्त। उसके बाद में समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक, 2। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक का काल था, 3 नंबर, यानी कि क्रम से ही है। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का काल था 415 से 455 ईस्वी तक। ठीक है। और उसके बाद में था स्कंदगुप्त, जिनका काल था 455 से 467 ईस्वी तक, यानी कि क्रम से ही है 1 2 3 4 5। तो कूट नंबर इसमें हो जाएगा डी, राइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? सामानों की कुर्की, मृत्युदंड, कारावास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था?
मृत्युदंड, बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, कौन से थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां वृत्त शिलालेख या 7वां स्तंभ अभिलेख। तो कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सी राइट हो जाएगा, 13वां वृत्त शिलालेख। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? अंग्रेजों की लूट है वो कौन सी घटना के बाद में शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, या कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या 1813 का चार्टर एक्ट के पश्चात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लासी युद्ध के पश्चात। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी, ठीक है। और बक्सर का युद्ध तो ये हुआ था कब? 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के मध्य? तो एक तरफ तो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, और सामने थे अंग्रेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, कबीर। तो किसको दिया जाता है? रामानंद को। राइट आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चला गया? कौन सा शुद्धि आंदोलन? राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया कौन सा शुद्धि आंदोलन। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 6ठी से 12वीं शताब्दी तक किसने अरबों को भारत में आने से रोका? किसके अनुसार? आर.सी. मजूम के अनुसार। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान या गुर्जर प्रतिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, ठीक है। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी रही कौन सी रही थी? दिवेर युद्ध के बाद चावंड, गोकुंदा, कुंभलगढ़ या चित्तौड़। तो दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी रही थी? चावंड। राइट आंसर हो जाएगा ए। जागीरदारों एवं पूंजीपतियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने वाली मुंशी योजना का संबंध किस रियासत से है? मेवाड़, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ रियासत से। राज्य में संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस नगर से मिले हैं? विराटनगर, आबू, मंडोर, रणकपुर। तो ये मिले हैं विराटनगर से। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसका? संयुक्त राजस्थान का। सरदार पटेल द्वारा, बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, वी.एन. गाडगिल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा चरण था ये? तीसरा। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? 51 क ग, 51 क ड, 51 क च या 51 क ज में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसमें है? अनुच्छेद 51 क ज में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में या प्रस्तावना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। आपको क्रम से बताना है कहाँ अपनाई गई, कौन से राज्य ने अपनाई थी, क्रम से। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा या राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद में आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 123? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 129 सी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? तो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ए राइट हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक, फहन, खमसिन या सिरोको? तो क्या कहा जाता है उनको? फहन। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा असंगत है? आपको असंगत बताना है, नीचे कोड दिए गए इनका प्रयोग करते हुए। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये तो बिल्कुल राइट है। मकर रेखा 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये गलत है। ठीक है, एक तो हो गया बी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी राइट है। तो इसमें असंगत कौन सा है? बी और सी। तो इसमें कहाँ है बी और सी? 2 नंबर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बी और सी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा है? बनिहाल, जोजिला, लिपुलेख या बोलन? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बनिहाल दर्रा। मुंबई आई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से या जूट से? तो मुंबई आई है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? उर्वरक उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग में, दवा व रसायन उद्योग में या रंग रोगन उद्योग में? तो किसमें हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा इस्पात उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? धान, बाजरा, मक्का, तंबाकू? तो कौन सी है? डी, तंबाकू। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? तारागढ़ नाग पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियाँ या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। किस सिंचाई परियोजना में दाबीय पद्धति से सिंचाई अनिवार्य है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना,
भरतपुर नहर परियोजना या माई बजाज सागर परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा नहर परियोजना में। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में ले जाती है, कौन सी नदी है? लूणी, माही, पश्चिमी बनास या चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? कहाँ पे? अरावली पर्वत की ढलानों पर। मक्का, बाजरा, ज्वार या जौ। तो किसकी खेती की जाती है? ए, राइट आंसर हो जाएगा मक्का। राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत मधुमक्खी पालन किन किन जिलों में प्रारंभ किया गया? अलवर, जयपुर, भरतपुर। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर, धौलपुर या जालोर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो किस में किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलवर में। अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, इसमें। राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में विद्युत ग्रहों की संख्या थी, कितनी थी? 15, 20, 25 या 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15। राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में कितने विद्युत ग्रह थे? 15। देश के कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान में कितना खनिज उत्पादन होता है? 30%, 15%, 22% या 11%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22%। मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यापारी, किसान, उपभोक्ता या नौकर। तो उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा सी। अमूल्य जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई योजना है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, निर्मल ग्राम योजना, अमूल्य नीर योजना या आइसोपाम योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमूल्य नीर योजना। नगरों के संस्थापक के संदर्भ में गलत युग्म है, कौन सा है गलत? करौली अर्जुन देव, तो ये तो राइट है। भरतपुर बदन सिंह, ये गलत हो जाएगा। अलवर प्रताप सिंह और कोटा जालिम सिंह, ये राइट है। लेकिन असंगत कौन सा है? तो भरतपुर बदन सिंह, ये असंगत है। किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा? कौन सा रंग? पीला। बीकानेर शैली, आमेर शैली, कोटा शैली या देवगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बीकानेर शैली में कौन सा रंग है वो प्रधान रहा? पीला रंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या भाद्र शुक्ल तृतीया या भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो कब मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, भाद्र कृष्ण तृतीया को। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल या संत धन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संत धन्ना। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता है, कौन से? केसरिया कुंवर जी, इल्लोजी, मेयाजी या भूरिया बाबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इल्लोजी। पीपली किस प्रकार का लोकगीत है? वीर व्यथा युक्त, श्रृंगारिक, वीर रसात्मक या मनोरंजनात्मक। तो पीपली किस प्रकार का लोकगीत है? वीर व्यथा युक्त। राइट आंसर हो जाएगा ए। अमीर महाकाव्य ग्रंथ का रचयिता था, कौन था? नयनचंद्र, सारंगधर, जोधराज या पद्मनाभ। तो कौन था अमीर महाकाव्य ग्रंथ का रचयिता? राइट आंसर हो जाएगा ए, नयनचंद्र। अलवर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव कहलाता है, क्या कहलाता है? अलवर उत्सव, अलवर मेला, अरावली समारोह या मत्स्य महोत्सव। तो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मत्स्य महोत्सव। अब देखिए शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, और शिक्षण विद्या ही अहम रोल निभाती है सिलेक्शन में।
आप शिक्षण वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। रीट में सिलेक्शन के लिए शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप छात्र की उपेक्षा करेंगे, छात्र को दंड देंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को पुरस्कार देंगे। तो क्या करेंगे आप? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, न्यायिक सक्रियता के लिए दलीलें दें, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? डी, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। एक राष्ट्र के लिए विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? टीपी नन, जॉन डीवी, जीएल एंडरसन या क्रॉन बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपी नन द्वारा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन के प्रमुख समस्या है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? छोटे कक्षा कक्ष है, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक या पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अप्रशिक्षित अध्यापक। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? प्रतियोगात्मक, सहयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समानता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रतियोगात्मकता। समस्या के समाधान के लिए सर्वाधिक अपनाई जाने वाली पद्धति है कौन सी है? आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, प्रयत्न और भूल पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयत्न और भूल पद्धति। अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? मंदबुद्धि छात्र, प्रतिभाशाली छात्र या औसत छात्र या जड़ छात्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत छात्र। राइट आंसर हो जाएगा सी। एक शिक्षक की शिक्षार्थी प्राथमिक जवाबदेही है बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास या मूल्य विकास? नीचे कोड दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, यानी कि सर्वांगीण विकास, ये उनकी प्राथमिक जवाबदेही है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केवल बी। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण विधि, आधार विधि, इकाई विधि या निरीक्षण विधि? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? भ्रमण विधि। अंतिम क्वेश्चन देखिए, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, क्या कहलाती है? आत्मीय सोच, संप्रेषण सोच, आलोचनात्मक सोच या निगमनात्मक सोच? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आलोचनात्मक सोच। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको और किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।